हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रादित क्लासेस के अंदर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। और आज के टॉपिक का नाम है ओपन डाइस, यानी कि खुला हुआ पासा। आप सब ने अपने अपने एग्जाम्स में देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका पूरा कंसेप्ट सीखेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और साथ साथ हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हो सकती है। और इस पूरे टॉपिक को हम विदाउट पेन एंड पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ढंग से वीडियो को देखेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पूरा की पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पासा का मतलब क्या होता है, लूडो देखा होगा आपने, लूडो का गेम खेला होगा। जो डाइस होता है जिसको आप ना फेंकते हो, पासा जिसको आप फेंकते हो, वही डाइस होता है हमारा। उसको जब हम खोल देते हैं तो खोलने के बाद कैसा दिखता है, उसके बारे में आज के सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो ओपन, जब डाइस को जब हम ओपन करते हैं, उसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ आपको तरीके मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। ये जब हम डाइस को अलग अलग तरीके से खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा डाइस दिखेगा। अब खोलने के बाद जो क्वेश्चन बनता है हमारा, सिंपल सा कंसेप्ट क्वेश्चन यही बनता है कि ये बंद कैसे होगा। खुल तो गया है, खुलने के बाद इसको बंद कैसे करेंगे, और बंद होने के बाद कौन सा नंबर किसके सामने आएगा, ये हमें पता लगाना होता है। तो ओपन डाइस में सबसे पहले जो हमें सीखना होता है वो है अपोजिट को फाइंड आउट करना। पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा, अपोजिट निकालना। अपोजिट निकालना यानी कि विपरीत निकालना। विपरीत निकालने का सीधा सा मतलब यही है, जब डाइस को बंद करते हैं तो मान लो 6 है, तो 6 के सामने कौन सा नंबर होगा, 5 के सामने कौन सा नंबर होगा, 3 के सामने कौन सा नंबर होगा, आपको वो निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके पास डाइस से ओपन है, खुला हुआ है। अब कैसे निकालेंगे कि कौन सा नंबर किसके सामने, वो देख लेते हैं। एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, कोई भी कोना पकड़ लीजिए, कोई भी एक कोना पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने कोना ये वाला पकड़ लिया, 2 को पकड़ा, ठीक है। अब 2 में आपको मूव करना है, स्ट्रेट मूव करना है, सीधा चलना है। चाहे आप ऐसे चलिए, चाहे आप ऐसे चलिए, कैसे भी चल सकते हैं। एक छोड़ के जो नंबर रहेगा वो उसका विपरीत कहलाता है। जैसे कि 2 ये रहा, 2 में हमने एक ये छोड़ दिया नंबर, ये वाला नंबर जो होगा, ये नंबर 2 लिया मैंने, इसको छोड़ दिया, ये नहीं लेंगे, जो ये वाला नंबर हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 आपके आमने सामने हो गए। अब आप बोल सकते हैं मैडम हम ऐसे ही क्यों चले, ऊपर क्यों नहीं गए या फिर नीचे क्यों नहीं गए। 2 ये रहा, मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर 1 है, लेकिन 1 के ऊपर कुछ है नहीं है, ब्लैंक है, तो कोई नंबर अपोजिट में होगा नहीं होगा। मैं नीचे जाती हूँ, नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो वो भी नहीं कर सकते। मैं इस साइड गई, यहाँ भी सब कुछ ब्लैंक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही चॉइस थी, चॉइस ही हमारे पास एक थी मूव करने की, तो वो हम लोग इस तरीके से मूव करें। क्या है, एक छोड़ने के बाद जो नंबर रहेगा वो अपोजिट रहेगा। ठीक है, इसका ये हो गया। अब 3 ले लीजिए, 3 के सामने क्या हो जाएगा, 3 को देखो, मूव हमेशा क्या करना है, स्ट्रेट मूव करना है, तिरछा मूव नहीं करना, या तो ऐसे या फिर ऐसे। यहाँ पे कोई और ऑप्शन है नहीं है, 3 के सामने 5 हो जाएगा। तो 2 और 4 आमने सामने हो गए, 3 और 5 आमने सामने हो गए। अब क्या नंबर बच गया, 1 और 6। तो ये दोनों जब हम डाइस को बंद करेंगे ना, तो अपने आप देखिएगा कि 1 और 6 अपने आप आमने सामने आ जाएंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ लगाते हैं, कोई भी कोना पकड़ लीजिए, शुरुआत वहां से कर लीजिए। मैंने 5 को पकड़ लिया, 5 से ये इसके अब सामने हो जाएगा, 2 इसके सामने हो जाएगा। अब जो बच गया 1 और 6 वो आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ देख लेती हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कोना पकड़ सकती हूँ। मान लो आपने 1 पकड़ लिया, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 1 के पास ऑप्शन ही नहीं है मूव करने का, ना वो यूं जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है, नीचे ही जाएगा केवल वो। 2 के सामने 4 हो जाएगा और 3 के सामने 5 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 2 के सामने 4 हो जाएगा, 3 के सामने 5 हो जाएगा और 1 के सामने 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, अपोजिट फाइंड आउट कर लिया। अपोजिट यानी कि विपरीत निकालना, विपरीत निकालना। पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपका ओपन डाइस से वो यही बनेगा कि विपरीत निकालिए। तो आपने सबके विपरीत निकाली है, ये कुछ डायग्राम से। ठीक है, ये भी बहुत सारे, जब हम डाइस को ओपन करते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरीके से वो ओपन हो जाता है डाइस। आप देखिएगा कभी डिब्बे, सीधी सी बात है, एक टीवी का डिब्बा आया, टीवी के डिब्बों को कितने तरीके से आप खोल सकते हो, है ना। हर इंसान अलग तरीके से टीवी के डिब्बे को खोल सकता है। तो ये मान लिया टीवी का डिब्बा ही है, अलग अलग तरीके से खुलता है। जितनी तरीके से ये खुलेगा उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं,
देखो अब थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी आपको। अब ये 6 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 4 आमने सामने हो गए। अब 5 के सामने क्या होगा, हम पता नहीं लगा पा रहे इजीली। देखो क्योंकि 5 के इधर भी कोई नंबर नहीं है, 5 के इधर भी कोई नंबर नहीं है, ऊपर नीचे भी कोई नंबर नहीं है, थोड़ा 5 को आराम देते हैं। जो इजीली अवेलेबल हो रहा है पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। 1 और 3 को पता लगा सकते हैं कि 1 और 3 आमने सामने हो गए, 4 और 6 हो गए। अब बचा क्या, 2 और 5, वो आमने सामने हो जाएंगे। 2 और 5 पहले जो आसानी से मिल रहा है पहले आप वो ढूंढ लीजिए, जो बच जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा अपने आप। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे दिख ही रहा है आपको 2 और 6 आमने सामने हो जाएंगे, 1 और 4 और 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 1 और 3 हो गया, 2 और 5 जो बच गया, 5 और 6 बच गया, वो आमने सामने हो जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं 3 और 5 हो गया, 2 और 6 हो गया और 1 और 4 हो गया। मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि डाइस कैसे भी खुल जाए आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। एक सबसे कॉम्प्लिकेट जो कंडीशन बनती है वो ये 2 कंडीशंस हैं। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, क्यों ऐसा होता है देख लेते हैं। जैसे कि ये डायग्राम लिया मैंने, आप कोई भी कोना पकड़ सकते हो। मान लीजिए आपने 6 को पकड़ लिया, 6 में इधर मूव करेंगे तो भी यहाँ पे नंबर नहीं है, इधर मूव करोगे तो भी नंबर नहीं है, ऊपर नीचे जाओगे तो भी कोई नंबर नहीं है। 4 को पकड़ लो, 4 में इधर भी कोई नंबर नहीं है, इधर भी कोई नंबर नहीं है, ऊपर जाओगे तो यहाँ भी नंबर नहीं है। क्योंकि अपोजिट निकालने के लिए क्या चाहिए, एक छोड़ने के बाद नंबर होना चाहिए। अब 4 के बगल में तो नंबर है लेकिन उससे ऊपर तो नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे हो गई दिक्कत। कोई भी नंबर देख लीजिए, दिक्कत ही देखना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे वैसे तो इसका एक लॉन्ग तरीका भी है, वो भी मैं सिखा दूंगी आप लोगों को, लेकिन पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ऐसी चीजों की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, वो तो कॉमन है सबको आता है, ये कुछ अलग है। शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाती है ऐसे नंबर्स की, आपको जेड निकट बनाना है। अब जेड कैसे बनाओगे, देखो जेड बनाती हूँ मैं यूं, ये मेरा जेड बन गया। इस जेड से फायदा क्या हुआ, जो इसकी पूछ है, जेड का एंड पॉइंट है या पूछ मान लो, वो अपोजिट हो जाएंगे। कैसे, 3 और 6 आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और जेड बना लेती हूँ, मैं बनाती हूँ जेड ऐसा। कैसा जेड बनाऊं, ऐसा बना लेती हूँ, एक ये रहा जेड, ये हो रहा। इसकी वजह से 1 और 4 आमने सामने हो गए, 1 और 4 आमने सामने हो गए, 3 और 6 आमने सामने हो गए, क्या रह गया, 5 और 2 रह गया, वो आपके आमने सामने हो जाए। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक जिसका नाम है जेड। जेड से आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेम वे में ये क्वेश्चन आसान है, निकल सकता है। कैसे निकलेगा, 2 और 4 आमने सामने हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, 2 और 4 निकल गया, अब इसके बाद क्या करें। अब आप बोलोगे मैडम जेड लगा देते हैं, तो जेड लगाते हैं। जेड कैसे लगाएंगे, मैंने जेड लगा दिया, यूं लग गया। अब जेड तो बन गया, अब इस जेड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 6 और 2 आमने सामने हो गए या नहीं हुए, यानी कि जो मैंने अभी आपको सिखाया वो गलत हो गया। यही है, यही कुछ चीजें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती और जहां वो गलती करते हैं। कंसेप्ट आता है, शॉर्ट ट्रिक आती है, पर प्रॉपर्ली अप्लाई करना नहीं आता। अब जेड बन गया, लेकिन जेड में गलती क्या हो गई, जेड में गलती ये हो गई, यहाँ पे जेड की जो ये लाइन है वो 2 ब्लॉक्स कवर कर रही है, तो यहाँ भी सिर्फ 2 ब्लॉक्स कवर करेगी। ये लाइन 2 तक नहीं जाती है बच्चे, ये ध्यान रखना है। ये लाइन 3 पे ही रुक जाएगी, 2 पे नहीं जाएगी। ये लाइन 3 पे ही रुक जाएगी, तो इसका मतलब 6 और 3 आमने सामने हो जाएंगे। 2 और 4 तो हम निकाल चुके ही थे, 3 और 6 हो जाएंगे, क्या रह गया, 5 और 1 रह गया, वो अपोजिट हो जाएंगे। ये था सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओपन डाइस का, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर हुआ। जेड को लगाने का भी तरीका होता है, क्या तरीका होता है आपने देखा। तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, क्या बनेगा, आपको एक ओपन डाइस दे रखा होगा, आपसे बोलेगा कि जब मैं इस ओपन डाइस को यानी कि खुले हुए पासे को जब हम बंद करेंगे, इस खुले हुए पासे को जब हम बंद करेंगे तो बंद होने के बाद इनमें से वो कैसा दिखेगा वो आपको पता लगाना। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। सही का मतलब केवल इतना है कि जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड होने के बाद वो कैसा दिखेगा वो हमें पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, वही सेम कंसेप्ट लगाना है, अपोजिट्स को पहले फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे करेंगे अपोजिट को, सीख गए हो आप।
डॉलर के सामने हैश हो जाएगा, ये दोनों आमने सामने, यानी कि ये हो गया किसके सामने, हैश के सामने, और ये दोनों आमने सामने हो गए, ये वाला सिंबल हो गया किसके सामने, इस वाले के सामने। बचा क्या, ट्राइंगल और एट द रेट, ट्राइंगल और एट द रेट आमने सामने हो गए। और वैसे तो मैंने इसको सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हुई है, इमरती, जलेबी और रसगुल्ले वाले ट्रिक्स भी है, पर इससे भी हम एक नॉर्मल ट्रिक सीख लेते हैं। अगर आपने मेरी क्लबी क्लास देखी होगी तो मैंने सिखाया हुआ है, एक प्लेट में आपके पास रसगुल्ला भी होना चाहिए, जलेबी भी होना चाहिए, गाजर का हलवा भी होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, क्या ट्रिक है उसकी देखिए। आप क्या मान के चलिए, आपको क्या मानना है, आपको क्या मानना है कि ये एक रो है, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, 3 रो है ना, अपोजिट्स लिख लिए, एक रो ये है, एक रो है, ये एक रो है। इस क्लोज डाइस के अंदर जब ये पासा बंद है, इस क्लोज डाइस के अंदर इस जो पासा है इसकी मुझे 3 सतह दिख रही हैं, एक सतह ये रही, एक सतह ये रही, एक सतह ये, 3 सतह दिख रही हैं। तो आपको केवल इतना देखना है, इन तीनों सतह पर, इन तीनों सतह पर इन अलग अलग रोज का, इन अलग अलग रो का एक अल्फाबेट या नंबर होना चाहिए। जैसे कि देखो, ये देखो, ये जो है आपका डॉलर है वो आया यहां से, इस वाली रो से आ गया। एट द रेट कहां से आया, आखिरी वाली रो से आ गया। ये ट्राइंगल कहां से आया, वो भी आखिरी वाली रो से आ गया, यानी कि ये दोनों जो नंबर हैं वो थर्ड थर्ड रो के हैं, तो ये गलत हो गया। तीनों सतह पर अलग अलग रो से नंबर आना चाहिए, अलग अलग ब्लॉक से नंबर आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, ये आपका है क्या, ये आपका डॉलर यहाँ से हो गया, फिर ये एट द रेट है, एट द रेट यहाँ का हो गया, और कॉपीराइट यहाँ का हो गया। देखो इस वाले डाइस में, इस वाले डाइस में ये है फर्स्ट रो का, फर्स्ट ब्लॉक का, और ये वाला है सेकंड वाले का, और ये वाला है थर्ड वाले का। अलग अलग हो गया, चलेगा। यहाँ देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट वाले का, ये भी हो गया फर्स्ट वाले का। यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट वाले ब्लॉक से आए हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। हैश, कॉपीराइट और ये सिंबल देखो, ये और ये देखिए, ये दोनों जो हैं वो सेकंड वाले ब्लॉक से आए हैं, तो ये भी गलत हो गया। कंसेप्ट क्या था, ये जो 3 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं, इन तीनों ब्लॉक्स का एक एक आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 3 ब्लॉक्स हैं और 3 ही सतह हैं, तो हर एक ब्लॉक से एक आना चाहिए एक सतह के ऊपर। अगर किसी डाइस के अंदर जो आपको 3 सतह देख रही है उसमें किसी एक ब्लॉक से 2 नंबर्स आ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया आपके पास डाइस है, इस डाइस को क्वेश्चन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद कौन सा वाला डाइस बन सकता है, तो पहले अपोजिट निकाल लेते हैं। क्यू और आर अपोजिट में है, पी और एन अपोजिट में, एन और टी आमने सामने हो गए, लिख देती हूँ मैं, पी और एम आमने सामने है, एन और टी आमने सामने है, और क्यू और आर। ब्लॉक बना देती हूँ, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, और एक ब्लॉक ये रहा। अब देखो एन एम पी, एन एम और पी, देखो एम और पी देखिए, एम और पी पहले वाले ब्लॉक से आ गए, यानी कि एक ही ब्लॉक से 2 नंबर्स यूज में आ गए, गलत हो गया। टी आर क्यू, टी इस वाले का है, आर इस वाले का है, और क्यू भी इसी वाले का है, तो आर और क्यू जो है वो थर्ड ब्लॉक के आ गए, एक ब्लॉक के 2 नंबर्स यूज में आ गए, गलत हो गया। एन एम टी, एन यहाँ का है, एम यहाँ का है, और टी देखो एन और टी, ये दोनों सेकंड ब्लॉक के नंबर्स थे वो जो यूज में आ गए। एन एम आर, एन यहाँ का है, एम ऊपर का है, और आर लास्ट का है, तो ये तीनों जो है अलग अलग ब्लॉक्स के नंबर्स है, तो ये आपके सही है। बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको केवल पहले अपोजिट लिख लेना है, फिर आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो तीनों नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तीनों अलग अलग ब्लॉक्स के होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आता है थोड़ा सा और खतरनाक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। यहाँ पे डाइस को खोला तो है पर साथ साथ तोड़ भी दिया है। जो एक इसका बॉक्स था ना, एक सतह जो थी, उस एक सतह को 4 हिस्सों में बांट दिया, देखो ये वाला है ना। तो क्वेश्चन सेम ही है
कि जब हम इस राइस को बंद करेंगे तो बंद करने के बाद इनमें से वो कौन सा वाला दिखेगा वो आपको पता लगाना है। क्वेश्चन सेम है, सब कुछ तरीका सेम रहेगा। कैसे? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है अपोजिट्स, तो अपोजिट्स निकालते हैं। अपोजिट कैसे निकालेंगे हम? वही सेम, डी और ई आमने सामने हो गए, डी के सामने ई हो गया, ए के सामने सी हो गया, और बी के सामने ये जो बाहर वाली रो है ना, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये मिलके एक सतह बनाएगी, तो बाहर वाले में क्या आएगा? ये नंबर 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो हमने अभी तक चेक करते हुए आए हैं। एक ब्लॉक ये वाला हो गया, एक ब्लॉक ये वाला हो गया, और एक ब्लॉक ये वाला हो गया। 3 ब्लॉक्स हैं। देखो डी, बी और ये वाला, देखो डी है फर्स्ट ब्लॉक का, बी है आखिरी वाले का, और ये वाला भी आखिरी वाले का, यानी कि ये दो थर्ड ब्लॉक के एक साथ में यूज में आ गए, गलत हो गया। फिर है डी, ए और ये वाला ब्लॉक, डी अलग का है, ए अलग का है और ये अलग, तीनों अलग अलग के हैं, तो ये वाला हो सकता है। ये देखते हैं, डी अलग का है, सी अलग का है और ये भी अलग का है, तीनों अलग अलग का है, ये भी हो सकता है। ई सी, ई सी, ई अलग का है, सी अलग का है और ये वाला ब्लॉक अलग, ये भी तीनों अलग का है। यानी कि मेरे पास क्या हुए? 3 ऑप्शंस हो गए, या तो ये रहेगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। क्यों हुए? जो मैंने आपको पहली कंडीशंस बताई थी, वो कंडीशन क्या थी कि तीनों सतहों पर अलग अलग ब्लॉक के नंबर्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पे हैं। देख लीजिए डी, बी और ये, तो डी इस वाले ब्लॉक का है, बी इस वाले, सॉरी डी इस वाले का है, ए इस वाले का है, ये इस वाले का है, तीनों अलग अलग ब्लॉक्स के नंबर है। पहले कंडीशन थी जिसकी वजह से एक एलिमिनेट हुआ, बाकी 3 मेरे पास है। सेकंड कंडीशन हम इसमें क्या फॉलो करते हैं? देखो डी के सामने है 4, दिख रहा है 4, और ए के सामने है 1, चेक कर लेते हैं। डी के सामने यहाँ पे 1 है, डी के सामने क्या है? 1 है, और यहाँ पे 4, गलत हो गया। यहाँ देखो डी के सामने 1 है और सी के सामने 2 है, डी के सामने 1 है, सी के सामने 2 है, ठीक है। सी के सामने 2 है, ई के सामने 3 है, सी के सामने 2 है और ई के सामने 3 है। अब देखो ये दोनों हट गए, अब बचे ये दोनों, 2 बचे। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है, ठीक है, सब कुछ सही है। अब क्या चेक करेंगे हम? अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है, वो हम देख लेते हैं। जो ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसमें 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, इसका रोल है। रोल क्या है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कैसे? 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, यानी कि यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 है, यहाँ पे जो घूम रहे हैं, जो नंबर लिखा हुआ है सीक्वेंस, वो लिखा है घड़ी की दिशा वाला सीक्वेंस। यहाँ भी वही है, पर यहाँ पे उल्टा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखा होता है, जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखा होता है, उसका जस्ट रिवर्स सही होता है। करके देखिएगा, आप कोई बॉक्स लिख लीजिएगा, सेम ऐसा आप कट कीजिएगा, फिर इसको आप फोल्ड कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो अभी के लिए याद कर लीजिए कैसे कि जो सीक्वेंस यहाँ पे होता है उसका जस्ट रिवर्स आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है और ये वाला गलत होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को 3 मेथड्स यूज करने पड़े, 3 एलिमिनेशन के तरीके। पहला वाला ये तरीका, दूसरा वाला कि कौन सा किसके सामने है, और तीसरा वाला कि ये क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा चेंज किया गया है इस क्वेश्चन को, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आपका ये वाला बन जाता है। थोड़ा सा अच्छा लेवल का एग्जाम रहता है, पेपर अगर हार्ड आता है तो वो लेवल को छोड़ के इस लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन वही है, आपके सामने ये डाइस दे रखा है, इस डाइस को मुझे फोल्ड करना है और फोल्ड करके बताना है कि इनमें से कौन सा वाला बन सकता है। पहले हम अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट कैसे? P के सामने हो जाएगा Q, M के सामने हो गया T, और N के सामने क्या हो गया? ये 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला। अब वही पहला बॉक्स वाला, ठीक है, M P और ये वाला बॉक्स। पहली सबसे पहली चीज देख लीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थे? ट्रायंगल्स फॉर्म बनी हुई थी, यहाँ पे है स्क्वायर जैसी फॉर्म है, ठीक है।
तो बॉक्सेस जो बनेंगे वो स्क्वायर वाले बनेंगे, ना कि ट्रायंगल्स वाले। तो ये जो ट्रायंगल जैसा बना हुआ है ये तो नहीं बनेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो दो तो वैसे ही हट गए। अब अगला बॉक्स वाला देख लेते हैं, पी टी और ये वाला देखो, पी अलग ब्लॉक का है, टी अलग ब्लॉक का है और ये नंबर अलग ब्लॉक का है। पी एम और ओ ब्लॉक, पी अलग ब्लॉक का है, एम अलग ब्लॉक का, ये अलग ब्लॉक का है, ठीक है। तो हमने दो कंडीशंस चेक कर ली, एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली, और कौन सा नंबर किसके सामने, देखो पी के सामने 1 है तो पी के सामने 1 दे रखा है, 2 भी है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है पर 1 तो आएगा ही आएगा। टी के सामने क्या है, टी के सामने 4 है, टी के सामने 4 लिखा हुआ है, पी में 1 है और एम में 3 है, देखो एम के सामने यहाँ पे 3 नहीं है, एम के सामने क्या है 2 है, एम के सामने यहाँ पे 2। क्लियर है? अब देखो तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। अब आखिरी कंडीशन क्या है, वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कैसे घूम रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे घूमने चाहिए, इसका जस्ट रिवर्स क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो सही कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सही हो जाएगा आपका ये वाला और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? जितना आपको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए चीजों को ध्यान से समझिए। डाइस से सवाल आता है, इजी क्वेश्चन रहता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो, वरना बच्चे ऐसे भी हैं जो डाइस का सवाल भी गलत करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए गलत नहीं करना है, सही करना है हम लोग को क्वेश्चन को। लास्ट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन एक और आपके सामने, जैसे से मैंने आपको हर लेवल के सवाल करवा रही हूँ, जैसे 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 लेवल बढ़ते जाता है ना एग्जाम का, वैसे वैसे डाइस से भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन वो देने की कोशिश करता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, आपको ऐसा दे रखा होगा, सब कुछ ब्लैंक होगा, किन्हीं भी दो जगह पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे कि ये है। बोलेगा सवाल वही कि इसको अगर हम फोल्ड करते हैं, इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे क्या बन सकता है, कौन सा डाइस बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमने अभी तक तरीके सीखे हैं ना, वो अप्लाई मत कीजिए, वहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और 99% सवाल आप गलत करके ही हैं। जब सवाल कुछ ऐसा दे रखा होता है जहाँ पे ब्लैंक ज्यादा दे रखे हो, तो ऐसे में हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले अपोजिट निकाल लीजिए। अपोजिट में जो मेरे पास कंफर्म बात है वो क्या है कि ए और बी आमने सामने आएंगे, तो बात फिक्स है ना। क्यों, देखो ये आमने सामने हो जाते हैं, ये आमने सामने होते हैं, तो ए और बी भी आमने सामने हो जाएंगे। तो ए और बी आमने सामने होने का मतलब क्या हुआ, ए और बी आमने सामने है, इसका मतलब ए और बी कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे, साथ में नहीं आएंगे और साथ में नहीं छुपेंगे। ये दो चीज याद कर रखना। जब दो लोग आमने सामने होते हैं तो क्या होगा, एक बार में एक ही जना दिखेगा, ना तो दोनों एक साथ दिखेंगे और ना ही दोनों एक साथ छुप सकते। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये दोनों अगल बगल में है ना, तो यहाँ पे तो आमने सामने, गलत हो गया। यहाँ भी दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दोनों एक साथ छुप गए, ये भी गलत हो गया। तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि एक दिखना ही चाहिए। सिंपल चीज है, जब दो लोग आमने सामने हैं, जब दो लोग आमने सामने हैं तो एक बार में एक जना दिखना चाहिए ना, तो वही यहाँ पे रूल है। तो ये था आपका पूरा रूल ओपन डाइस का, यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके बनते जितने भी एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने भी कंसेप्ट मैंने सिखाए वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो ऐसे में आपको लिए और भी वीडियोस लेके आती रहूंगी, जहाँ पे मैं एक वीडियो के अंदर आपको एक कंसेप्ट पूरा सिखाने की कोशिश करूंगी विद क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे आप लोगों के साथ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि ऐसे कोई भी वीडियो आपके मिस ना होगी। इन वीडियोज के थ्रू आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।